क्या हाल चाल भोपाल की जनता। सभी अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दीजिए फटाफट से लिंक को। और फाइनली अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही शानदार सेशन। ये रहा। हाँ जल्दी से ज्वाइन हो जाइए सभी फास्टली, क्योंकि आज अपन करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन के जितने भी क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, और जितने भी कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़े हैं हेलो एल्केन से रिलेटेड वो सारे आज अपन करने वाले हैं। तो फास्टली ज्वाइन हो जाइए। नेहा प्रजापति गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। भारती जी गुड इवनिंग। काजल गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं बेटा जो चाहे पीएनएसटी की तैयारी कर रहा हो, चाहे एएम्स की तैयारी कर रहा हो, या फिर बीएससी एंट्रेंस एग्जाम, जेई, नीट, सब क्लास 12 सीबीएसई आरबीएसई सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, बहुत शानदार। और ऑर्गेन का पहला ही टॉपिक है अपने पास में, और इस टॉपिक के एमसीक्यू के साथ अपन बहुत सारे कॉन्सेप्ट करेंगे क्लियर। तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए फास्टली, जल्दी से जल्दी से। जल्दी से ज्वाइन हो जाए सभी, और लिंक को कर दो भैया जी शेयर फास्टली। अपने जितने भी स्टूडेंट हैं ना पीएनएसटी वाले, कहीं भी तैयारी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, उसमें कोई इशू नहीं है। कोई सी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ज्वाइन हो जाना है फास्टली। गुड इवनिंग समरीन खान बेटा, आगे आप भी कोचिंग नहीं आ रहे आप तो। हाँ आजकल तो यात्रा शुरू करते हैं अपन क्वेश्चनों से फटाफट जल्दी से। जल्दी 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 ज्वाइन हो जाइए सभी। तो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार तुम्हारे लिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं तुम्हारे लिए जल्दी से। हाँ जी डन 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 ये अपने पास है मेथड प्रोपिन है भैया जी। प्रोपिन की क्रिया अपन किससे करा रहे हैं भैया जी? फाइनली एचबीआर से। कॉपी कलम लेके बैठना है, कोई भी बिना कॉपी कलम लिए हुए क्लास अटेंड ना करे, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आएगा भैया। और क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट, तो कॉपी कलम लेके और पानी की बोतल लेके बैठ जाइए फास्टली। पहले अपन रिएक्शन कराएंगे भैया जी एचबीआर से, फिर इसके बाद में जो प्रोडक्ट मिलेगा अपने को उसकी रिएक्शन कराएंगे भैया जी एक्वेस। इसको बोलते हैं भैया जी हिंदी में जलीय। क्या बोलते हैं इसे? जलीय। जलीय केवल से रिएक्शन करवाएंगे। फटाफट से आंसर दीजिए क्या बनने वाला है। आपको हिंट दे देता हूं मैं यहाँ पे आपको एक लगने वाला है। एक तो मार्कोनिकोव रूल लगेगा भैया जी, और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन बता सकता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है भैया जी कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। ट्राई कीजिए तभी। जितने भी स्टूडेंट है फास्टली ज्वाइन हो जाइए और सेशन को लाइक कर दीजिए फटाफट से। करेक्ट आंसर बताइए बेटा, करेक्ट आंसर। नहीं है समता करने की? क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है भैया। पहले आप इसकी एचबीआर रिएक्शन से रिएक्शन करवाइए, मार्कोनिकोव रूल लगाइए यहाँ पे। उसके बाद में ट्राई करना है भैया जी एक्वेस जली केवल से रिएक्शन करवानी है आपको। फास्टली करेक्ट आंसर दीजिए। नहीं आता है तो बता दीजिए, मैं सॉल्यूशन करा देता हूँ फास्टली यहाँ पे।
कोई ना, चलो क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन कर ही लेते हैं, जिनको नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा हो बहुत अच्छी बात है। ये अपने पास अभी है जी प्रोपिन, क्या है जी, प्रोपिन है, प्रोप 1 भी बोल सकते हो आप इसे, प्रोपिन भी बोल सकते हैं। नंदनी पवार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। हाँ जी, ये CH3 है, ये CH2, ये डबल बॉन्ड, ये CH2, क्लियर है, CH ही रहेगा यहाँ पे, CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं भैया जी अपन HBr से, किससे भैया जी, HBr से। जब भी अपन इस टाइप की रिएक्शन देखते हैं तो अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट है अपने पास में भैया जी मार्कोनिकोव नियम। कौन सा नियम, MR रूल लिखूं शॉर्ट में, मार्कोनिकोव रूल सभी ने पढ़ा होगा बेटा। मार्कोनिकोव रूल क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, मार्कोनिकोव रूल की ट्रिक जिनको नहीं पता हो भैया जी, ट्रिक क्या होती है, याद आया, मार्कोनिकोव के पास क्या है जी, नल है, क्या है, नल है, नल है, मार्कोनिकोव के पास क्या है बेटा, नल है, नल है, इट मींस एन मतलब नेगेटिव पार्ट, कौन सा पार्ट नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा भैया, एल मतलब लो या फिर कम हाइड्रोजन जहां रहेंगे, क्या रहेंगे भैया जी, कम हाइड्रोजन रहेंगे, वहां पे जाएगा भैया जी। वन आंसर समरीन खान। तो यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट रहेगा, अब ये इसको तोड़ना नहीं आता ना बेटा, HBr कैसे टूटता है, H प्लस और Br माइनस पे टूटेगा। तो Br माइनस कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कम रहेगी, हाइड्रोजन संख्या कम कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन साहब यहाँ चला जाएगा सर जी, और ये हाइड्रोजन बचा ये यहाँ चला जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ पे बनेगा CH3 C एंड CH3 और यहाँ लगा देंगे OH और एक H जैसा का जैसा। डन है जी यहाँ तक समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट सभी को, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये क्वेश्चन नहीं है, ये दोनों दो क्वेश्चन है इसमें एक्चुअली में देखा जाए तो, क्वेश्चनों को कंबाइन करके लेके आओ, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर अपन बहुत सारे कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। यहां पे भी आपने डिस्कस किया मार्कोनिकोव नियम। अब इसके बाद में ये जो प्रोडक्ट बना है बेटा, इसकी रिएक्शन किससे करवा रखी है उसने, इसकी रिएक्शन करवा रखी है सर जी किससे, एक्वेस, ये जो प्रोडक्ट बना है इसकी रिएक्शन करा रही है एक्वस केवस से, किससे, केवस से। सुनना ध्यान से, बहुत ही शानदार तरीके से करवाई थी मैंने रिएक्शन, याद आया, जब भी अपन RX की क्रिया किससे करवाते हैं सर जी, एक्वस केवस से। और दूसरा होता है अपने पास, जब अपन RX की क्रिया किससे कराते हैं जी, एल्कोहलिक केवस से, किससे, एल्कोहलिक केवस से। तो यहाँ तो डबल बॉन्ड बनता है सर, क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, और यहाँ पे क्या बनता है सर, यहाँ बन जाता है भैया जी बहुत ही प्यारी चीज, एल्कोहल हमारी, याद आई, मतलब इधर एक्वस है तो इधर क्या बनेगा, OH। सर यहाँ एल्कोहल है तो एल्कोहल नहीं बनेगा, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग फिट होना चाहिए, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। तो सर एक्चुअली में यहाँ पे क्या बनेगा, ये ब्रेक हो जाएगा भैया जी K प्लस और OH माइनस में, तो यहाँ से KBr बार चला जाएगा और ये OH इसकी जगह चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3, ये कार्बन यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा CH3 और यहाँ आ जाएगा H, और साथ में क्या लिख देंगे अपन KBr, कब्र। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, नया प्रजापति 1 करेक्ट आंसर है बेटा, करेक्ट आंसर है, बहुत ही शानदार। ये था भैया इस कॉन्सेप्ट का पूरा सिस्टम, फटाफट से नोट डाउन करना, जो नए बच्चे हो शॉर्ट में नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फाइनली बहुत ही शानदार इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर PNST एंड ऑल नर्सिंग एग्जाम। क्लियर है यहां तक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा सर, ये वाला बन जाएगा। और जो बच्चे बहुत प्रतिभावान हैं वो कृपया करके इसका IPC नोमेनक्लेचर कमेंट में बताने का प्रयास करें, इसका सर IPC नेम क्या बनेगा। ये जो कई बार क्या होता है क्वेश्चनों में क्या करता है वो IPC नेम पूछता है डायरेक्टली, ये बना के नहीं देगा, वो देगा जो प्रोडक्ट बना है उसका IPC नोमेनक्लेचर क्या है सर। तो ट्राई कीजिए, इसका नाम क्या बनेगा पार्सली, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन धरती पे हो ही नहीं सकता। और ये नहीं कर पा रहे हो बेटा तो फिर PNST से तुम्हारा वास्ता बहुत दूर दूर है, क्योंकि 50% की ऑर्गेनिक है बेटा, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। 10 मार्क्स केवल और केवल ऑर्गेनिक देके जाएगी आपको, आपके सिलेक्शन का 10% जो है वो केवल ऑर्गेनिक देगी, इसलिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए ऑर्गेनिक के ऊपर। ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि ऑर्गेनिक अपन छोड़ देंगे सिलेक्शन ले आएंगे ना। क्लियर है यहां तक,
क्या बनेगा इसका नाम? मेथड प्रोप, क्या बोलते हैं? प्रोपेंटुअल। याद आया? नेट चल रहा है? नेट चल रहा है क्या? श्रुति साहब बहुत बढ़िया, प्रोपेंटुअल। और बेटा ये ई भी नहीं आएगा। याद आया कॉन्सेप्ट? सर ये ए ई आई हट जाता है। इंग्लिश मीडियम वाला तुम तो ध्यान दो भैया। ए एन ई हट जाएगा बस, और तो सही है तुम्हारा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। बस तुम इस टाइप जैसे जवाब देते हो ना तो मजा आ जाता है। क्वेश्चन सभी के समझ में आया नहीं आया? फास्टली बता दीजिए, फिर चलने वाले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से बताओ भैया, क्वेश्चन समझ में आया सभी के? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? और ऑप्शन में कई बालक ये करके आएंगे जो बिल्कुल गलत है, कई बालक ये भी करके आएंगे सर बी आर दिख रहा है, बी आर से बी आर जोड़ देंगे और फिर यहां तक ही करेंगे ये लोग, ये नीचे वाला नहीं देखेंगे सर नीचे क्या लिखा हुआ है। यस यस यस, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। कई बार क्या होता है अपन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड आउट नहीं करते हैं, ऊपर वाला पोर्शन देख के केवल सुनना ध्यान से। अगर ये क्वेश्चन केवल इतना सा होता, केवल यहाँ पे एचबीआर होता, इसका करेक्ट आंसर क्या बनता? ये वाला। करेक्ट आंसर क्या बनता? ये वाला। फिर इसका आंसर हो जाता 3। लेकिन इसमें सेकंड स्टेप को भूल मत जाना। किसको भैया? दारू को भूल नहीं जाना। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूल सकते। अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन तुम्हारे लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते अपन। बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए तुम्हारे लिए भैया। कौन बनेगा करोड़पति? हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है बेटा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि यहां पे ये अपने पास है भैया, ये आरएक्स है भैया जी। एक्चुअली में क्या है? आरएक्स। आरएक्स की रिएक्शन किससे करा रहे अपन? मैग्नीशियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंट में जो एक्स प्रोडक्ट बनेगा उसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन किससे भैया? H2O से। और जो एक्स बनेगा वो क्या बनेगा? गिरनार रिएजेंट बनेगा। मैं आपको हिंट दे देता हूं थोड़ा सा, क्या बनेगा? गिरनार अभिकर्म बनेगा। उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे भैया? H2O से। क्या बनेगा? वाई प्रोडक्ट। और वाई प्रोडक्ट इनमें से कौन सा है बताइए मेरे को फटाफट से, जल्दी से। वाई प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? थोड़ा सा प्रयास कीजिए और कॉपी कलम लेके बैठिए बेटा। इस क्लास को आप अगर बिना कॉपी कलम देख रहे हो तो व्यर्थ है तुम्हारा देखना, हट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी कलम लेके जरूर बैठिए, क्योंकि जितना लिखोगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतनी रिएक्शनों में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये अपने पास क्या है भैया जी? आरएक्स। आरएक्स की आज की ऑफलाइन क्लास में मैंने करवाया था ये कॉन्सेप्ट, आपको याद आया हो तो। फिर गिरनार अभिकर्मक बनेगा, फिर गिरनार अभिकर्मक को पानी के छींटे दे देंगे सर, याद आया? HOH से क्रिया करवा देंगे। फिर क्या बनता है? MgOH और X बनता है, याद आया? कुछ कुछ आ रहा है याद? हाँ, आ रहा है या जा रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है सभी का? स्वाति रजक, यस सर। जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए थोड़ा सा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 3 आंसर। श्रुति साहू, वेरी गुड बेटा, इज करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार जवाब दिया है श्रुति साहू ने। कॉन्सेप्ट है भैया जी, ये अपने पास क्वेश्चन ये है भैया जी। ये क्या है भैया जी? इसकी रिएक्शन अपन किससे करा रहे हैं भैया जी? मैग्नीशियम से। किससे भैया जी? मांगीलाल जी से। किससे? MG मांगीलाल। किससे भैया? ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे जी। हिंदी मीडियम वाले लिख लेना भैया जी, शुष्क ईथर। क्लियर है जी? कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी के? तो कुछ नहीं होता भैया, यहां पे मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट बताया कि RX की क्रिया अपन किससे करा दे जी? MG से। किससे करा दे? MG से ड्राई ईथर की प्रेजेंट में। तो क्या बनता है सर? RMgX बनता है। और इस बंदे को क्या बोलते हैं अपन? गिरनार रिएजेंट।
क्या बोलते हैं? गिरनार अभिकर्मक। नेहा प्रजापति करेक्ट आंसर। समरीन खान बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसे बोलते हैं भैया जी, इंपोर्टेंट है भैया जी, कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। गिरनार अभिकर्मक बोलते हैं, गिरनार एजेंट भी बोलते हैं इसे अपन। क्या बोलते हैं? गिरनार अभिकर्मक बनता है जी सर। ग्रिग नार्ड रिएजेंट गिरनार अभिकर्मक बनेगा। तो यहां पे क्या बनेगा सर? थोड़ा सा इधर कर देता हूं। यहां पे क्या बनेगा अपने पास? ये वाला बनेगा, ये वाला। यहां पे लगा देंगे Mg और यहां लगा देंगे Br। सर इसी की रिएक्शन किससे करा रखी भैया जी? H2O से करा रखी हो शायद। हाँ H2O से करा रखी है ना। हाँ ये जो प्रोडक्ट बना है इसकी रिएक्शन करा रखी भैया जी किससे? H2O से। किससे? H2O से। तो H2O कैसे ब्रेक होता है भैया जी? जिनको नहीं पता हो, H+ और OH- में ब्रेक होता है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार वीडियो देख रहे हो वो ध्यान रखना बेटा। RMgX जो है, ये जो ब्रेक होता है ना, ये नेगेटिव में ब्रेक होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन जो RX अगर है, R इन जनरली आपको किस में ब्रेक होता हुआ दिखेगा? प्लस में। लेकिन गिरनार अभिकर्मक जो है वहां पे जो R ब्रेक होता है वो किस में ब्रेक होता है भैया जी? नेगेटिव में। ये ध्यान देने वाली बात ये है। यहाँ पे किस में ब्रेक होगा? ये R- में। और ये बंदा प्लस, ये बंदा माइनस। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके दिमाग इंपोर्टेंट है भैया जी, ये कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट। जो आज ही क्लास देख रहे हो ऑफलाइन वाले देखिए पढ़ते ही है, पर जो बालक कई अन्य संस्थान से भी आकर यहाँ पर लाइव क्लासेस देखते हैं उनके लिए हम मेहनत करते हैं ताकि वो भी एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा जो है 50% तुम्हारा सिलेबस है ऑर्गेनिक का, तो ऑर्गेनिक को हल्के मन ले। कतई ऑर्गेनिक को हल्के में नहीं लेने का, ना 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 ना। अब क्या करेंगे भैया जी? यहां पे ये ब्रेक होगा किसमें? ये माइनस में और ये प्लस में। अरे भैया, अरे सर अब तो मजा आ गया। सर ये बंधन तो प्लस कहां जाता है? माइनस के पास में। और माइनस कहां जाता है? प्लस के पास में। याद आया? तो क्या बनेगा सर? ये बनेगा जी, ये बनेगा। ये H यहां चला जाएगा और यहां से क्या बनेगा सर? Mg, ये Br और ये क्या है? OH। याद आया कॉन्सेप्ट? याद आया नहीं आया? सर इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जी बेटा साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलते हैं इसे? साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं जी। ये बेंजीन नहीं है। और जो बच्चे बता सकता है कोई कि इस कार्बन के ऊपर संकरण क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ऑन दिस कार्बन, संकरण क्या होगा सर? दीपक सर क्या होगा? बताओ बताओ बताओ, बता दो भाई, बता दो। इतना इजी क्वेश्चन धरती पे, हाँ बता सकते हो? sp2, नेहा प्रजापति sp2, खुशी sp2, अंकिता शाह sp2, स्वाति रजक sp, श्रुति साव sp3, दामिनी sp2, और कोई है उत्तर देने वाला? sp3। दो बालिकाओं का करेक्ट आंसर है भैया जी, श्रुति साहू और काजल। बहुत ही शानदार आपने जवाब दिया है बेटा, मतलब फाइनली मेहनत रंग लाई है। इस वाले कार्बन के ऊपर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3। क्या होता है? sp3। प्रिया पवार, बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। अगर सर ये बेंजीन होता ना बेटा, बेंजीन, सुनना ध्यान से, ये साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन होता है ना, तब क्या होता है? ये बेंजीन है, क्या ये बेंजीन? तब इस कार्बन के ऊपर जो हाइब्रिडाइजेशन रहता है, संकरण, वो क्या रहता है सर जी? क्या रहता है? sp2 रहता है। प्रत्येक कार्बन पर, एवरी कार्बन के ऊपर जो संकरण रहेगा वो क्या रहेगा? sp2 रहेगा इसमें, और इसमें रहेगा sp3। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग को जन्म में फिट रहना चाहिए बेटा, कई बार पूछ ले जाते हैं ये से कॉन्सेप्ट। और मैं अभी निकाल के आपके सामने 2 ही मिनट में बताने वाला हूं। बस पहले क्वेश्चन को अपन पूरा क्वेश्चन को देख लेते थोड़ा सा। इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा 3rd। क्लियर है? और थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको, हाइब्रिडेशन वाला में कईयों की दिक्कत आ रही है शायद, तो 2 मिनट में, बस 2 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा कि हाइब्रिडेशन की कहानी क्या है, जिनको नहीं आता हो।
और ये दोनों एग्जाम्पल ही ले रहा हूं मैं यहाँ पे। ये अपने पास है बेटा बहुत ही प्यारा साइक्लोहेक्सेन हमारा। इस साइक्लोहेक्सेन को पहले तो लिखने का तरीका होना चाहिए आपको। लिखने का तरीका क्या है जी, यहाँ पे इस डॉट पे क्या मानते हैं अपन, कार्बन ही कार्बन, याद आया, कार्बन ही कार्बन मानते हैं सर जी। ये भी यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन ही कार्बन। सर कितने कार्बन है, कितने कार्बन है भैया, 6 कार्बन है। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है जी, 1 2 3 4 5 6। अब हाइड्रोजन मेल करना आता है सभी को। सर चपाक से क्या लगा देंगे पर, हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन, याद आया, हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन, याद आया, ऐसे ऐसे ऐसे, हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन, याद आया नहीं आया। अब मैं कोई से भी कार्बन के ऊपर अगर आपसे क्या पूछता हूँ, संकरण पूछता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन पूछता हूँ, तो क्या होता है सर, इस कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन, संकरण निकालने का तरीका कुछ भी नहीं है भैया जी। टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, कितना सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन के ऊपर ये सिग्मा 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 सिग्मा, कितने सिग्मा, 4 सिग्मा। मतलब सिंगल बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा। तो कितने सिग्मा सर, 4 सिग्मा। अगर 4 सिग्मा हो तो जो संकरण बनता है वो कितना बनता है भैया जी, sp3 बनता है। क्या बनता है, sp3 बनता है। याद आया कॉन्सेप्ट, क्या भूल गए, याद आ रहा है। कोई सा भी कार्बन एटम उठाओ, जैसे आपकी इच्छा है। सर ये वाला उठा ले, बिल्कुल उठा लीजिए। ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, जितने सिग्मा उससे एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, sp3। और ये ध्यान रखना, सिग्मा और जिनको नहीं पता हो, यहाँ पे लिखते हैं मैं सिग्मा बॉन्ड की संख्या, और यहाँ लिखता हूँ ये जी हाइब्रिडाइजेशन, क्या संकरण। अगर सिग्मा बॉन्ड सर 4 है तो कितना बनता है, ये बनता है sp3। अगर 3 है तो क्या बनता है सर, sp2। सर 2 है तो क्या बनता है, sp। क्या बनता है, sp। क्लियर है जी। फटाफट से नोट डाउन या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए 2 मिनट में। यह है सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 3 2 4 3 2, और ये हाइब्रिडाइजेशन। इसको हिंदी में लिख देना भैया संकरण। क्या बोल देंगे जी, संकरण। कलर दिख रहा है सभी को, या फिर चेंज कर दे मैं, सर चेंज कर दो, आपकी तो घर की खेती है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये लो, जिनको नहीं दिख रहा हो। डन है जी, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सभी के। इसके बाद आता है इसका भाई बेंजीन। क्या आता है इसका भाई, बेंजीन। याद आया बेंजीन, ये है जी अपने पास बेंजीन। जानते हो ना बेंजीन, चीन टपाक डम डम। और इसको लिखते हैं अपन कैसे हैं जी, ये कार्बन ये कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन रहते हैं सर। मजे की बात तो ये है, बट इसमें क्या होते हैं सर, डबल बॉन्ड होते हैं, दी बंद होते हैं। कौन से क्रम में, अल्टरनेट फॉर्म में। 10 यहाँ डबल बॉन्ड लगाया तो यहाँ नहीं लगाने का, फिर यहाँ लगाने का, यहाँ लगाया तो फिर यहाँ लगाया तो यहाँ नहीं लगाने का, फिर यहाँ लगाने का, यहाँ नहीं लगा, ऑटोमेटिक बन जाएगी चेयर। क्लियर है। अब हाइड्रोजन, सर कार्बन के पास कितने रहते हैं भैया वैलेंसी, कितने लाइन होनी चाहिए, 4 लाइन। कितनी लाइन सर, 3 लाइन कंप्लीट है। एक लाइन में अपनी तरफ से क्या जोड़ देंगे अपन, हाइड्रोजन। यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, याद आया, ये हाइड्रोजन एक कार्बन मुझे दे दे, एक हाइड्रोजन, याद आया कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या करेंगे भैया, कुछ भी नहीं करना। ये कार्बन पकड़ा मैंने, इस कोई सा भी कार्बन उठा लो भैया जी, 1 2 3, ये 3 लाइन को कितने सिग्मा, 3 सिग्मा हो गए। सर कितने सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा। और यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये होता है भैया पाई, और ये क्या है सिग्मा। जिनको नहीं पता हो भैया जी, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना। अगर डबल बॉन्ड है तो एक होता है पाई और एक होता है जी सिग्मा। सर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होता है सर, 2 बॉन्ड क्या होता है पाई, और एक क्या होता है जी सिग्मा। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो केवल और केवल सिग्मा। क्या सिंगल बॉन्ड है तो क्या होता है जी, केवल और केवल सिग्मा होता है। और एक और बात ध्यान देने वाली, क्या ध्यान देने वाली, कि हाइड्रोजन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ऑलवेज कीप इन योर माइंड, हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म्ड सिग्मा बॉन्ड। आया कौन सा समझ में। तो यहां पे कितना बन जाएगा, कितने सिग्मा सर, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा तो कितना सर, sp2। क्लियर है एवरी कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन फाइनली फटाफट से। कॉन्सेप्ट नोट डाउन कर लीजिए, जिन्होंने बढ़ाओ तो उनको बहुत अच्छी बात है। इसकी शॉट लेना चाहो ले सकते हो भैया जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाँ जी, चलो इस क्वेश्चन को बाद में देख लेंगे, पहले और बेटर क्वेश्चन करते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सर सबसे ज्यादा गलनांक, सॉरी हाँ सबसे ज्यादा गलनांक, सबसे ज्यादा गलनांक किसका है भैया जी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं है धरती पे।
किसका होगा सबसे ज्यादा गलनांक? याद आया कॉन्सेप्ट? डी। क्वेश्चन प्रॉपर सही तरीके से दिख रहा है? अरे भाई साहब, अरे इतना धाए धाए आंसर, अरे भाई साहब मजा आ गया। अब तो मजा आ गया भाई, मजा आ गया। जब तुम ऐसे जवाब देते हो दिल खुश हो जाता भाई। प्रिया पवार, नेहा प्रजापति, खुशी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। खुशी अरोड़ा, ये कॉन्सेप्ट जो है बेटा बहुत ही शानदार है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की अच्छी खासी टेंडेंसी है, तो ध्यान रखना। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था मेल्टिंग पॉइंट एंड जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं भैया जी? मोलर मास के। किसके? मोलर मास के। सर हिंदी में लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दो बेटा गलनांक। क्या लिख देंगे जी? गलनांक। यहाँ लिख देंगे क्वथनांक। क्या लिख देंगे? क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं भैया जी अणुभार के। जानते हो ना अणुभार? बहुत अच्छे से सिखाया भैया जी, अणुभार निकालना। याद आया अणुभार निकालना? हाँ नहीं आया याद? तो अपन यहाँ पे देखते हैं जो अपने पास टेबल दे रखी है C2H5 F, C2H5 Cl, C2H5 Br और C2H5 I। सर C2H5 तो सब में सेम है, C2H5 सब में सेम है भैया जी। तो क्या करेंगे अब दूसरी जगह चेक करेंगे अपन, इनमें चेक करेंगे भैया जी। अब इनमें सबसे ज्यादा मोलर मास किसका होता है आपको पता होगा। अगर अपन आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो क्या होता है मोलर मास? क्या होता है सर? इंक्रीज होता है। मोलर मास क्या होगा वहां पे? इंक्रीज। मोलर मास अगर इंक्रीज होगा तो सबसे ज्यादा मोलर मास किसका रहेगा? इसका। मोलर मास सबसे ज्यादा किसका रहेगा? अणुभार किसका ज्यादा रहेगा? इसका। मोलर मास ज्यादा सर, बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का ज्यादा रहेगा और मेल्टिंग पॉइंट भी इसी का ज्यादा रहेगा। डन है जी? क्लियर है कॉन्सेप्ट? सभी के समझ में आया कॉन्सेप्ट? डन? पक्की बात? यहां तो कोई दिक्कत? समझ में आया तो बता दीजिए एक बार से फटाफट। फाइनली नहीं आया तो रिपीट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तुम्हारे लिए क्लास ली जा रही है ये। हमारा मिशन है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे रेटिना एकेडमी से पढ़कर उच्च स्थानों पर जाए। एक ही मिशन है अपना। डन? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे भैया वापिस। यहां पे क्या है भैया जी? एल्कोहलिक KOH। ध्यान रखना सर, यहां पे क्या है? एल्कोहलिक KOH। इसके रिएक्शन किससे कराएंगे अपन? HBr से। फिर HBr की रिएक्शन किससे कराएंगे? थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है पर क्वेश्चन मजेदार है। और क्वेश्चन ये टाइप के इतने क्वेश्चन करवाए हैं तुम्हें ऑफलाइन वालों को तो जिसकी हद ही नहीं है। पूरा कन्वर्जन कन्वर्जन। और जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हो ना उनके दिमाग में ये दौड़ रहा होगा कन्वर्जन ही कन्वर्जन। राज सिंहासन दौड़ रहा है, कन्वर्जन कन्वर्जन बोल रहा है। सही है ना? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से करवाए हैं। इससे बेहतरीन क्वेश्चन करवाया अपन ने ऑफलाइन में। और जो बच्चे ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए PNST और RHS AIMS कोई से भी रिलेटेड एग्जाम है अपने नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी है उनके लिए रेटिना नर्सिंग एकेडमी लेकर आया है ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच। और प्ले स्टोर से हमारा ऐप रेटिना नर्सिंग एकेडमी डाउनलोड कर सकते हो और वहां से केवल नाम मात्र शुल्क में आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हो और अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हो। और वहां पे इसी टाइप के कॉन्सेप्ट बहुत शानदार तरीके से पढ़ाए जाएंगे। और सारी जो फैकल्टी है बाहर की है अधिकतर। आवाज नहीं आ रही है? सभी को नहीं आ रही क्या आवाज? आवाज आ रही है सभी को? क्लियर बता दीजिए एक बार, सभी को आवाज आ रही नहीं आ रही? मेरी वॉइस वगैरह क्लियर है? मैं विजिबल हूं? दो मिनट बता दीजिए सभी मेरे को।
ओके डन डन डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो फिर, आ रही है तो। यस सर आ रही है, यस यस यस। तो इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी। 2 आंसर। अरे भाई साहब तुमने दिल खुश कर दिया पहली बार भाई साहब। अरे वाह बेटा वाह, मतलब तुम पढ़ रहे हो भैया, तुम्हारे लिए बिल्कुल मेहनत की जाएगी भैया। ये क्लासेस मैं सोच रहा हूँ अब कंटिन्यू करेंगे। अब अगर तुम इस टाइप क्वेश्चन का आंसर दोगे और कंटिन्यू रखोगे ना बेटा, तो तुम्हारे लिए प्रॉपर तरीके से हम और सबकी लगवाएंगे धीरे धीरे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की सबकी क्लासेस लगवाने के प्रयास करेंगे हम। अगर आप सब चाहते हो तो बता दीजिए मेरे को कि हमें सबकी क्लासेस चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे तुम्हारे लिए और इसी टाइप की एक्सक्लूसिव वीडियो लाते रहेंगे, क्योंकि हमारा मोटिवेशन सिर्फ तुम ही हो बेटा। बहुत ही शानदार आंसर दिया भैया, श्रुति साहू, अंकिता शाह, नेहा प्रजापति, काजल, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। सुनो ध्यान से प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं करना भैया जी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत ही शानदार असर आज ही पढ़ाई है। यहाँ पे रिएक्शन होती है जी कौन सी, बीटा एलिमिनेशन, याद आया? बीटा एलिमिनेशन, बीटा विलोपन, याद आया? और इस क्वेश्चन को कोई कर ही नहीं सकता, सच बता रहा हूँ, जिनको बीटा एलिमिनेशन की कुछ नॉलेज नहीं है, जिसको कोई प्रैक्टिस नहीं है, बीटा एलिमिनेशन का नाम ही पहली बार सुन रहे हैं, कई लोग तो ऐसे होंगे, तो वो क्वेश्चन को ट्राई नहीं कर सकते। उनको तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते डर लगेगा, सर क्या आ गया इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन। और जो रेटिना के स्टूडेंट टक टक से क्वेश्चन करेंगे इसको, सच बता रहा हूँ, कई तो समझ में हवा भी नहीं लगेगी, सच बोल रहा हूँ। और अपने आसपास के जो स्टूडेंट हैं उनसे पूछ लेना, जो आसपास कोचिंग कर रहे हैं। CS3, CS2 और CL है बेटा, CL है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देंगे अपन CS2। ये CL को मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि और अच्छे से थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा तुम्हारे। यहाँ पे लिख दिया अपन H और ये एक H ऊपर लिख देता अपन। इसकी रिएक्शन किससे कराना है? एल्कोहलिक केस से, किससे? एल्कोहलिक केस से रिएक्शन कराना है जी। क्या होगा सर जी? बीटा एलिमिनेशन, याद आया? इसके पास वाले जो कार्बन है उसे बोलते हैं अपन अल्फा कार्बन बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और इसके पास में जो हाइड्रोजन है वो भी क्या बन जाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन बन जाएंगे। इसके पास वाला जो कार्बन होता है उसे बोलते हैं अपन बीटा कार्बन। क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन। इसका जो हाइड्रोजन रहेगा, इसका प्रत्येक हाइड्रोजन क्या रहेगा? बीटा हाइड्रोजन रहेगा सर, बीटा। तो ये क्या है? बीटा हाइड्रोजन। क्या है? बीटा हाइड्रोजन। और अल्फा की जगह से क्या गायब होता है सर? एक्स गायब होता है। इस रिएक्शन का दूसरा नाम फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दो भैया जी, दूसरा नाम क्या है इसका? तो ये दोनों बंदे यहां से चले जाएंगे, -HCl यहां से चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर? यहां पे क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH2। याद आया? याद आया? अब इसकी रिएक्शन तो बहुत आसान होगी सर, अब तो कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ पे क्या दे रखा है? HBr दे रखा है। अरे सर वही मार्कोनिकोव, याद आया? अरे मार्कोनी, अरे मार्कोनी वो नहीं है, कोनी वो नहीं है, क्या नियम है? मार्कोनिकोव का नियम भैया जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दूसरा नाम क्या है उस रिएक्शन का? बीटा विलोपन किया, विहाइड्रोहेलोजनीकरण, डिहाइड्रोहेलोजनेशन। याद आया? क्यों नाम क्या है इसका ऐसा? सर यहाँ पे हाइड्रोजन भी गायब हो रही है और Cl भी गायब हो रही है। इसका एक और नाम है, जो बच्चे नए हैं देख लो, इसका नाम है विहाइड्रो हेलोजनीकरण। क्या बोलेंगे जिसे? डी हाइड्रो हेलोजनेशन। या फिर इसका एक और नाम है अल्फा बीटा एलिमिनेशन। याद आया? सर अल्फा की जगह से भी कुछ गायब हो रहा है, बीटा की जगह से भी कुछ गायब हो रहा है, पर मेन बीटा लिया जाता है इसमें। क्या लिया जाता है? बीटा। यहाँ HBr सर छपाक से, HBr में ये नेगेटिव बंदा, ये पॉजिटिव बंदा, नेगेटिव कहाँ चला जाएगा? याद आया? सॉरी ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ चला जाएगा? नेगेटिव कहाँ चला जाएगा? जहाँ पे हाइड्रोजन की क्या नहीं कम। कौन सा नियम? मार्कोनिकोव रूल, MR रूल। याद आया? अभी जस्ट करवाया भैया जी। मार्कोनिकोव नियम सबके समझ में आया? यहां से छपाक से क्या बनेगा सर? CH3 CH, यहाँ पे Br और यहाँ CH3। याद आया? 1 2 3 4 सही है। और इसकी रिएक्शन अपन कराना भैया जी, किससे भैया जी? किससे? सोडियम से। किससे? सोडियम। किसकी प्रेजेंस में भैया? ड्राई ईथर। कौन सा ईथर? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी भैया जी। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होगी तो क्या होगा सर? अपन क्या करते हैं सर, जब भी ड्राई ईथर की बात होती है 2 सोडियम लेंगे और 2 ये बंदे लेंगे। क्या है? 2 ये लेंगे अपन। 2 क्या लेंगे सर? CH3 CH और यहाँ लिख देता हूँ मैं Br
और यहाँ अपने पास CH3। फिर दूसरा बंदा एक और लेंगे भैया जी, क्या सर? वही CH3 CH एंड CH3, और यहाँ लगा दिया मैंने Br। एक सोडियम इसके साथ फरार, एक सोडियम इसके साथ फरार, तो ओवरऑल -2 NaBr फरार, 2 NaBr चले जाएंगे भैया जी बाहर। क्लियर है? तो यहाँ से क्या, ये कनेक्शन यहाँ से, जहाँ से ध्यान देने वाली बात भी है कि जहाँ से जुड़ता है ना वहीं से जुड़ता है भैया जी। ऑलवेज कीप इन माइंड, यहाँ पे CH3, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे CH3, और यहाँ लगा देना हाइड्रोजन हाइड्रोजन। याद आया? इसका नाम क्या है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दो भैया जी। ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम क्या है? जो ऑप्शन में दे रखा है वही नाम बन जाएगा इसका। आई बात समझ में? समझ आया कॉन्सेप्ट? डन है जी। यात्रा को आगे लेके चले, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो छपात से। हाँ जी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भैया जी, और कॉपी कलम लेके बैठा करो, क्योंकि ऑर्गेनिक में अपन ऐसे पढ़ेंगे भैया जी, मैथ्स की तरह, गणितज्ञों की तरह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया जी? 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। याद आया? वो जो स्ट्रक्चर बना इसका नाम ये वाला बन जाएगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, जो कि कई लोगों ने दिया था। अच्छा 2, हाँ 2 भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। डन है जी सभी के? कई लोगों ने यहाँ 2 मान लिया होगा, 2 बोल रहे हो करेक्ट आंसर, लेकिन उनका। और मुझे खुशी होती है जब तुम इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर देते हो तो मजा आ जाता है भैया जी। डन है यहां तक? कोई दिक्कत? चलते अपन आगे की तरफ। हाँ जी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भैया जी, देखते हैं आंसर आ जाएगा शायद कई लोगों का। तो इससे ये बनाने के लिए यहाँ पे कौन सा कैटालाइट यूज में लेंगे, उत्प्रेरक कौन सा यूज में लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। याद आया इसका नाम? और इस रिएक्शन का नाम क्या है? इस रिएक्शन को बोलते क्या है सर एक्चुअली में? जो बालक बालिका है इस रिएक्शन का नाम जानते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दे। इस रिएक्शन को बोलते क्या है सर? जल्दी से जल्दी से। हाँ जी जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। जिनको नहीं दिख रहा हो बेटा, सीधी सी कहानी, ऊपर वाले क्वेश्चन को गोली मारो। हाँ जी, जिनको नहीं दिख रहा हो बस तुम्हें कुछ नहीं करना भैया, ये बता दो मेरे को। तो यहां से ये 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं अपने पास में, यहां पे क्या आएगा इनमें से? पहला आंसर भैया Cl2, यहां पे यूवी लाइट भी बोल सकते हो या फिर HNU भी बोल सकते हो। याद आया क्या होती है? हाँ जी ये नाम उसका सही है भाई, आंसर आने लग गए लोगों को, क्या बात है। अरे वाह भाई वाह, सुरति साहू करेक्ट आंसर, नेहा, समरीन, दामिनी, काजल, प्रिया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। याद आया? मुक्त मूलक अभिक्रिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुक्त मूलक फ्री रेडिकल रिएक्शन। याद आया? पढ़ाओ तो याद आएगा भैया, नहीं तो क्या आएगा? इसे बोलते हैं भैया, याद है, सूर्य देवता। क्या बोलते हैं? सूर्य देवता। अरे प्रकाश कहां से आता है? सनलाइट की प्रेजेंट में रिएक्शन होती है Cl2, छपाक से छप 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 क्या जुड़ जाता है? Cl जुड़ जाता है। याद है? और इसमें कौन सा मेजर बनेगा? ये वाला मेजर बनता था 2 डिग्री वाला। याद है? डन? समझ आ रहा है सभी को कॉन्सेप्ट? फ्री रेडिकल वाला कॉन्सेप्ट लगता है इसमें। फ्री रेडिकल में Cl2, याद है? Cl कैसे टूटता है? छपाक से इधर से टूटता है। याद है? Cl डॉट Cl डॉट Cl डॉट Cl डॉट, याद है? डॉट डॉट में से टूटता है, फिर डॉट वाला फिर उसको एक्टिव करवाता है। चलते अपन आइए, ये थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है,
कि सबसे बॉइलिंग के बढ़ते क्रम में जमाइए, सीधी सी कहानी, इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है आपको। किसका भैया? बॉइलिंग पॉइंट का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भैया जी, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भैया जी। ये 3 दे रखे हैं अपने पास में, ABC 3, A और B और C, तीनों कंपाउंड दे रखे हैं भैया। तीनों में से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बताइए, ट्राई कीजिए। ये इनका ऑर्डर भी दे रखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, कि सबसे ज्यादा जो है किसका रहेगा, सबसे कम किसका रहेगा, मतलब ऑर्डर देखना है आपको इन जनरली। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है भैया जी, ब्रांच जो रहती है शाखा, जानते हो ब्रांच, शाखा की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है भैया। शाखा की क्या होता है, जितनी ज्यादा ब्रांच रहेगी उतना कम क्या रहेगा सर, बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। ये कॉन्सेप्ट लगता है, मैं बता दूं। और एक और कॉन्सेप्ट क्या लगता है, बॉइलिंग पॉइंट अभी जस्ट पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है सर, क्या होता है, मोलर मास के समानुपाती होता है, याद है, अभी जस्ट पढ़ाया था, नहीं पढ़ा के आया हूँ जस्ट 2 मिनट पहले ही, याद आया। हाँ, शेयर करते रहिए सभी अपने भाई बहनों को सबको, और लाइक करते रहिए फटाफट फटाफट से। पार्ट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आंसर है, कौन सा करेक्ट होगा? जल्दी से जल्दी से। सुनना ध्यान से, मैं बता रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट। पूरे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, अरे बिल्कुल बिल्कुल पूरे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, मैं आपके सामने ओपन कर दे रहा हूं ऑप्शन। ये ऑप्शन है भैया जी, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, सभी को दिख रहे हैं ऑप्शन। ऑप्शन दिखना अनिवार्य है सभी को, तभी तो आंसर करेंगे बेचारे प्यारे बच्चे। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है भैया जी, वो क्या होता है भैया जी, व्युत्क्रमानुपाती होता है भैया जी, किसके, ब्रांच के, शाखा के, मतलब जितनी ज्यादा शाखा रहेगी उतना कम क्या रहेगा भैया जी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। कॉन्सेप्ट बता दिया फिर भी आंसर नहीं कर पा रहे हो तो बेटा इस धरती पे है ना, बहुत जल्द बहुत विकराल रूप आने वाला है फिर तो भाई। पीएचडी में ये सब लिख के नहीं आएगा, ये कोई से एग्जाम में ये लिख के नहीं आएगा, बीएससी एंट्रेंस एग्जाम में कोई से भी। पहला आंसर कैसे बता रहे हो भाई तुम? सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। अच्छा जी बेटा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा अपन ट्राई करते हैं, कहाँ से बड़ा किया जा सकता है क्वेश्चन को, यहाँ से बड़ा किया जा सकता है। ये वाला चीज मत देखिए आप, तो क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए। आशा करते कि अब तो दिख रहा होगा क्वेश्चन। दिख रहा है क्वेश्चन सभी को अब तो? बताइए बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना। नेहा प्रजापति फर्स्ट, BAC इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया ना आपने, इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग नहीं पूछ रहा हूं मैं, इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम जानते हो ना, BAC, वो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा ना BAC, तो इंक्रीजिंग बताना, इंक्रीजिंग। वैसे कई लोगों ने सही आंसर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सुनो ध्यान से। सर यहाँ बिल्कुल भी एक भी ब्रांच नहीं है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो भी है क्या हो जाएगा भैया जी, ज्यादा, इसके क्या रहेगा भैया जी, ज्यादा। तो बी क्या है, सबसे पावरफुल हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा सर, सबसे पावरफुल। इसके बाद में सर इन दोनों में कंपेयर करते हैं, तो इसमें केवल 2 ब्रांच है, इसमें कितनी ब्रांच है, 3। तो भैया इसमें कमजोर कौन रहेगा, जितनी ज्यादा ब्रांच पड़ेगी, तो इसमें ये वाला बंदा, ये क्या आ जाएगा भैया जी, ये अपने पास ए, क्या आ जाएगा ए, और सबसे कम वाला कौन सा आ जाएगा भैया सी। तो ये ऑर्डर बन जाएगा CAB, इसमें दिख रहा है CAB। करेक्ट आंसर है 3,
3 आंसर करेक्ट। अरे बहुत सारा सही आंसर दिया है, क्या बात है, 3 आंसर करेक्ट है भैया जी। डन, कॉन्सेप्ट समझ में आया भैया जी? महिमा मीणा आप जुड़े हो क्या आप बेटा? करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा थर्ड वाला? डन है, सभी को समझ में आया कॉन्सेप्ट? चले आगे अपन यात्रा को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं अपन फाइनली। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है बेटा, ये कॉन्सेप्ट ऑलवेज कीप इन योर माइंड। क्या कॉन्सेप्ट है सर? कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान होता है। लिख लो भैया जी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सर गलनांक उतनांक डायरेक्टली समानुपाती होते हैं मोलर मास के, किसके? मोलर मास के। और यहां से एक और कॉन्सेप्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक बोलते हैं हिंदी में। प्रपोजन होता है भैया जी किसके? ब्रांच के। किसके? ब्रांच के। सर जितनी ज्यादा शाखा बढ़ेगी, जितनी ज्यादा शाखा बढ़ेगी सर क्या होगा सर? जितनी ज्यादा शाखा बढ़ेगी उतना क्या होगा सर? बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। डन है जी। चलते हैं आगे। ये कॉन्सेप्ट नोट कर लेना भैया जी, नोट करें भैया जी, नोट करें, इंपॉर्टेंट है भैया जी, इंपॉर्टेंट। हाँ जी हाँ जी, नोट डाउन कीजिए। चलते अपन आगे की तरफ एक कदम। हाँ बहुत शानदार क्वेश्चन। रेशमाइजेशन याद आया? इसे बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं भैया जी रेशमीकरण। कौन सा करण? रेशमीकरण। अरे मेरे करण अर्जुन आएंगे। रेशमीकरण किस में होता है भैया जी? SN1 में, SN2 में, SN1 एंड SN2 में, या फिर दोनों में नहीं होता है? बताइए आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा फाइनली जल्दी से? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आता है कई बार फ्री नंबर वाले, फ्री नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। रेशमाइजेशन, यहाँ 3 कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं फाइनली आपको, जो याद ही कर लेना। अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। कि रेशमाइजेशन, सर रेशमीकरण किस में होता है? SN1 में होता है, SN2 में होता है? टू ऑप्शन, अच्छा। और कोई उम्मीदवार? SN1, हाँ समझ गया आपकी भावना। आपने ऑप्शन नंबर 2 पे क्लिक किया है। राजा भाई, राजा भाई अब आई क्या? खुशी, क्या बात है, आप तो खुशी ने खुशी ला दी आंसर देके। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। योगिता, अरे क्या बात है योगिता जी, इतना लेट कैसे आ रहे हो सब? और कौन है भैया कमेंट में? बिल्कुल करेक्ट आंसर भैया। SN1 के अंदर जो होती है सर, 2 कंडीशन होती है SN1 के अंदर। क्या होती है? यहाँ पे रेशमाइजेशन होता है, इट मीन इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे दोनों घटनाएं एक साथ होती है। क्या क्या होती है सर? यार कौन बताएगा? एक तो था भैया जी प्रतिपन, याद आया प्रतिपन। और एक क्या होता है भैया जी? धारण, रिटेंशन। यहां पे बात करते हैं भैया जी इन्वर्जन। क्या की? किसकी? इन्वर्जन। अगर इन्वर्जन की बात हो रही तो केवल अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि इन्वर्जन, केवल आपने इन्वर्जन पूछ लिया जाए तो क्या बोल दोगे? इन्वर्जन मींस क्या बोल दोगे भैया जी? ये किसके अंदर होता है? SN2 के अंदर। किसके अंदर? SN2 के अंदर। दोनों पूछ लिया जाए किसके अंदर? SN1 के अंदर। ओनली धारण भी पूछ लिया जाए तो ये भी SN1 के अंदर ही काउंट किया जाएगा, या फिर दोनों भी अगर आ रहे हैं, मतलब दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है सर? रेशमीकरण है। क्या है? रेशमाइजेशन है। इट मींस वहां भी क्या है? वहां भी SN1 हो जाएगा। मतलब इसके अंदर आंसर क्या कर दोगे आप? SN1। और रिटेंशन भी बोल रहे हैं तो वहां भी SN1 ही कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, कर दोगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट डाउन कर लेना इसको। डायरेक्टली फ्री पॉकेट के नंबर मिलेंगे, फ्री पॉकेट के। रट लो, कुछ भी कर लो, जैसी तुम्हारी इच्छा है। आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। सच बता रहा हूँ, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा बहुत कुछ कहूंगा, वो सब क्या होगा? झूठ। क्लियर है जी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे लग रहे हैं बच्चों? क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे? क्वेश्चन लेवल क्या तो है ना थोड़ा सा। एक क्वेश्चन बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएगा आपके, और बहुत सारा रिवीजन भी करवाएगा कई बच्चों को, तो जो अच्छे से पढ़ रहे हैं घर पे।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड है भैया जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, भैया प्रकाशिक निष्क्रिय बोल सकते हो आप इसे हिंदी में, क्या बोल सकते हो? प्रकाशिक निष्क्रिय कौन सा है सर? ऑप्टिकल इनएक्टिव कौन सा है सर? जो प्रकाश को ना तो इधर घुमाएगा ना इधर घुमाएगा, ना इधर चला मैं ना उधर चला, बताओ कहां चला कहां चला कहां चला बताओ। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो किसी भी साइड में नहीं घुमाएगा? थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर दे सकते हो इस कॉन्सेप्ट का भैया। अगर आप जिनको ऑप्शन नहीं दिख रहे हो मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ, मेरी राइटिंग बिल्कुल वाहियात है, तुम्हें पता ही है। ये मैंने आज गलती से लिख दिया, आज नया मैम एब्सेंट थी तो मैंने तुम्हारे लिए क्वेश्चन पहले नोट डाउन कीजिए, फिर बाद में मैं लाइव क्लास लेने आया हूँ, समझ रहे हो बात को? कोई पीडीएफ नहीं बनी है आज, पूरे हाथों की मेहनत है, समझ रहे हो? आधा घंटा क्वेश्चन लिखने में चला गया हमारा, पर क्या करें, मैंने बच्चों के लिए लेनी चाहिए। हाँ फटाफट से सेशन को लाइक कर दो और अपने जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको शेयर कर दो भैया। कोई नहीं है, जल्दी से आंसर दो भैया। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो भैया ना तो डी फॉर्म दिखाएगा ना एल फॉर्म दिखाएगा? मतलब नेट रोटेशन क्या कर देगा? जीरो। वो क्या हुआ? ऑप्टिकल इनएक्टिव। याद आया? चलो मैं ही बताता हूं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसका। करेक्ट आंसर जो बनेगा भैया जी, अगर आपको ये से पूछ लेना ऑप्टिकल इनएक्टिव, अगर वहां पे प्लस माइनस लिखा हुआ है या फिर प्लस माइनस डी भी लिखा हुआ है ना, इट मीन उस पर क्लिक कर देना और कुछ भी मत करना। सब प्लस का मतलब याद आया? ये मेरे पास क्या है? पेन है, अगर मैं टक से इस पेन को इधर घुमा रहा हूँ, मतलब क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, मतलब कौन सी फॉर्म है? डी फॉर्म है सर। दक्षिणावर्ती घुमा रहा हूँ, इसको बोलते हैं भैया डेक्सो। ये घुमा देगा, ये क्या हुआ? ऑप्टिकल एक्टिव। क्या हुआ? ऑप्टिकल एक्टिव। सर माइनस वाला भी क्या होगा? माइनस वाला इधर घुमा देगा, ये भी क्या होगा? ऑप्टिकल एक्टिव। लेकिन सर प्लस माइनस वाला क्या करेगा? याद आया? इधर घुमा के वापस इधर घुमा के वापस कहाँ जाएगा? सेंटर पे। तो नेट रोटेशन क्या होगा? जीरो। ये क्या होगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव, प्रकाशिक निष्क्रिय। डन है जी। प्रकाश को मतलब पीपीएल को ना तो इधर घुमाएगा ना इधर घुमाएगा। याद आया? रेस में मिक्सचर वाले मामला है और कुछ भी नहीं है। डन है जी। सभी के समझ में आया कॉन्सेप्ट? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया बेटा? समझ में नहीं आया तो बता देना मेरे को। हाँ फटाफट से लाइक कर दो। लाइक तो बहुत कर दी तुमने, क्या बात है? लाइक कर रहे हो? अरे वाह क्या बात है भाई, क्या बात। डन है भैया। सभी के कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? ये वाला नहीं आया तो बता दो, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ क्या कहानी होती है। ये अपने पास क्या है भैया? सिंपल लाइट है। सिंपल लाइट को अपने किससे गुजारा भैया जी? निकोल प्रिज्म से। याद आया? ये निकोल प्रिज्म, याद आया? निकोल प्रिज्म। फिर क्या बन जाता है सर? पीपीएल मिल जाता है अपने को। क्या मिलता है? पीपीएल। याद आया? पीपीएल समतल ध्रुवित प्रकाश। फिर यहाँ पे अपन क्या करते हैं? फिर इसको किसी सॉल्यूशन में से गुजारते हैं। फिर यहाँ पे दो फॉर्म बनती है सर, ये डी फॉर्म एल फॉर्म। याद आया? डी फॉर्म एल फॉर्म। ये क्लॉकवाइज घुमा दे, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे। याद आया? वही कहानी थी। और अगर ये दोनों घुमा रहे तो ऑप्टिकल एक्टिव है नहीं, मतलब प्लस माइनस या फिर डी या एल फॉर्म दोनों हो जाते हैं वहां पे, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव बन जाता है और कुछ भी नहीं है। डन? पक्की बात? चलते हैं अपन आगे, कुछ क्वेश्चन है तो। ये रहा भैया। हाँ कि रिटेंशन किस में होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। रिटेंशन किस में होता है भैया जी? रिटेंशन को हिंदी में बोलते हैं भैया जी धारण। सर धारण की घटना किस में होती है? कौन बताएगा? पास्टली बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा खुशी जी समझ में आ रहा है भैया? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बेटा। धारण किसमें होता है? धारण और धारण का मतलब मैं बता दूं क्या होता है? धारण का मतलब ये होता है कि धारणा पहले से चली हुई आई है, मतलब कुछ चेंज नहीं होता है, जैसा का जैसा ही रहता है। याद आया? अरे बहुत बढ़िया, अरे क्या बात है, एस एन वन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। डन डन डन, मजा आ गया, मजा आ गया भैया, मजा आ गया। माही मीणा वन आंसर। महिमा मीणा, महिमा बेटा ऑनलाइन क्लास वगैरह में समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐप के अंदर
बहुत ही शानदार जवाब दिया है कई बालिकाओं ने। कोसी, राजा भाई, बहुत शानदार। महिमा, दामिनी, प्रिया, सबने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। इसका आंसर क्या बन जाएगा सर? क्या बन जाएगा इसका आंसर? SN1। आप कैसे इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश में आप, यस सर आ रहा है, वेरी गुड बेटा। क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। SN1 में क्या करोगे भैया? राधे राधे करेंगे सर। क्या करेंगे? राधे राधे जपा करो, याद आ? राधे राधे जपा करो सर। यहाँ रेशमाइजेशन याद आ, और यहाँ पे रिटेंशन, दोनों दोनों अगर आ रहा दिख रहा है आपको, सर कौन से लगा देंगे? SN1। और अगर SN2 की बात करे कोई हमसे, अरे सर पागल है क्या? इन्वर्जन, ये तो पलट जाता है अपनी जुबान से। क्या है सर ये इन्वर्जन? यहाँ क्या होता है सर? प्रतिपन होता है। क्या होता है जी? प्रतिपन। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जन्म में फिट होना चाहिए, फिर तो मजा आ जाएगा। डन है जी यहाँ तक? कोई दिक्कत? ब्यूट टू ऑल में तो किरल कार्बन होगा ना? कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है? कहां दिख रहा है इसमें? इसमें तो रिटेंशन लिखा हुआ है भैया। यहां तो कोई दिक्कत? चलते अपन थोड़ा सा आगे। अब अपने क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म, तो ये कक्षा यहीं समाप्त करते हैं अपन, और मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। और क्लास कैसी रही भैया? और इसी टाइप की एक्सक्लूसिव वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल रेटिना नर्सिंग एकेडमी पर। और रेटिना नर्सिंग एकेडमी द्वारा चलाए जा रहे हैं बहुत ही शानदार बैच, ऑनलाइन और ऑफलाइन, और आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोटा फैकल्टी द्वारा बहुत शानदार तरीके से अध्ययन करवाया जा रहा है और बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जा रहे हैं। तो प्ले स्टोर से हमारा ऐप रेटिना नर्सिंग एकेडमी डाउनलोड कर सकते हैं और क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी को भैया। गुड नाइट। बंद कर दीजिए। कमेंट दिख रहा है।